जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। दोस्तों, हमने बहुत सारी दवाइयों के ऊपर चर्चा की है। दवाइयों का कंटेंट बहुत खूब बढ़ चुका है। ऑर्गेनन में भी धीरे 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 हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में एक और दवाई के साथ हम हाजिर हैं। बहुत छोटी सी दवाई है, स्पेसिफिक यूज वाली दवाई है, क्योंकि इसके सिवा का यूज हमें आता ही नहीं है। और पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन बहुत सारी हैं जो वहाँ पे काम दे देती हैं, तो इस दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आज की दवाई जिसको बोलते हैं पाइल्स वाली दवाई या तो फिशर वाली दवाई, जिस दवाई का स्फीयर ऑफ एक्शन ज़्यादातर एनोरेक्टल रीजन के ऊपर है और फिशर के सीवियर बर्निंग पेन के अंदर स्पेसिफिक मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जाने वाली दवाई का नाम है रटानी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे इस दवाई के ऊपर। रटानिया कब कब यूज की जाती है, कब कब हमें रटानिया सोचनी है और कब कब हमें आउट ऑफ द वे जाके रटानिया सोचनी है। हम अगर फिशर का केस मिला तो रटानिया दे दिया, इट इज रूटीन। फिशर में रटानिया नहीं देनी है। अगर फिशर में रटानिया के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहे हैं देन यू हैव टू गिव रटानिया। सिर्फ फिशर देख के रटानिया नहीं दे देनी है, सिर्फ पाइल्स देख के रटानिया नहीं दे देनी है। और ये दवाइयां कब यूज होती हैं? ज्यादातर एक्यूट फेजिस के अंदर, कि आपकी क्रॉनिक कोई भी दवाई चल रही है, सिमिलिमम आप दे रहे हैं कोई भी कंप्लेन के लिए और वो अच्छा है और बीच में सडनली एक्यूट कुछ भी आया, एक्यूट एनल पेन के साथ या एनोरेक्टल पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हुआ और उस एक्यूट स्टेट की टोटालिटी अगर रटानिया को मैच करती है, सिमिलैरिटी मिलती है, तो ही रटानिया देनी है। अपने दिमाग में बिठा के रखें कि ऐसा नहीं होता है कि वाट्स मतलब थूजा, फिशर मतलब रटानिया, नहीं करना है ऐसा। हमें सीखना है और हनीमैन के सिद्धांतों के ऊपर ही चलना है। अगर किसी पेशेंट का ट्यूमर का केस चल रहा है या तो कैंसर का केस चल रहा है या तो डायबिटीज का केस चल रहा है और सिमिलिमम उसका आपने कुछ भी सल्फर, नेट्रम, म्यूलाइकोपोडियम, XYZ दिया है, उससे उसको अच्छा है और बीच में उसको फिर से फिशर या पाइल्स की दिक्कतें शुरू हुई, जो ओल्ड सप्रेस सिम्टम थे वो रीअपियर हुए। उसने बोला कि मुझे पहले भी था लेकिन बीच में अच्छा हो गया था। इट इज गुड साइन, फिलोसॉफिकली हमारे लिए अच्छा है, लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि मेरे से सहन नहीं हो पा रहा है और पेशेंट किसी दूसरी पथी की मेडिसिन लेने की तरफ जाए, उससे अच्छा है कि तब उस एक्यूट स्टेट को हम ट्रीट करें और एक्यूट टोटालिटी बनाएं और तब जाके इस तरह की छोटी दवाइयों का बहुत खूब प्रयोग होता है। और आइदर केसेस ऐसे हैं कि जहां पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जनरल्स के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, मेंटल्स के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, थर्स्ट, थर्मल, डिजायर, एवर्जन, स्लीप पोजीशन, कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ पर्टिकुलर फिजिकल सिम्टम ही मिल रहे हैं, तब जाके रटानिया का प्रिस्क्रिप्शन होगा। बाकी जब आपको जनरल मिल रहे हैं तब इस तरीके की दवाइयां बहुत कम आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूजफुल नहीं है। होम्योपैथी के अंदर बहुत सारे वेज हैं। होम्योपैथी का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। अगर आपको मेंटल्स लेना बहुत अच्छा आता है तो आप मेंटल्स लेके उसके ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं आता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको साइको एनालिसिस करना आता है तो आप वो करके भी प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन नहीं आता है कोई बात नहीं है। आपको रूब्रिक्स लेके प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, वो नहीं आता है कोई बात नहीं, आप फिजिकल जनरल के ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। वो नहीं आता है कोई बात नहीं, फिजिकल जनरल नहीं मिल रहा है केस में, कोई बात नहीं, हम फिजिकल पर्टिकुलर के ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं और उस रेंज में रटानिया और इस तरह की दूसरी जो छोटी छोटी दवाइयां हैं उनका उपयोग आएगा। जब वाइटल फोर्स बहुत वीक हो जाता है और उसके सिम्टम सिर्फ फिजिकल पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर हैं, या तो हमारा जो मरीज है वो बहुत अनसपोर्टिव और नॉन कोऑपरेटिव है, तो वहां पे भी हमें सिर्फ फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम मिलेंगे और तब जाके रटानिया का प्रिस्क्रिप्शन किया जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से सिम्टम हमें मिल सकते हैं। द रेक्टल सिम्टम इज मोर मार्क इंडिकेशन टू दिस रेमेडी। रेक्टल मतलब रेक्टम और एनस, इसके सिम्टम बहुत मार्क हैं। जब ये बॉनी गुसेन का ब्यूटी है, उन्होंने लोकेशन क्यों दिया? इफ one medicine is effective
for one location for one pathology, then that medicine is effective for that location in all pathology. एक दवाई किसी एक भाग के ऊपर एक पैथोलॉजी के लिए बहुत यूजफुल है तो वो दवाई उस भाग की किसी भी पैथोलॉजी के लिए यूजफुल हो सकती है अगर इंडिकेशन मिले तो। विदाउट इंडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। इसीलिए बोनी-गुसेन ने लोकेशन को बहुत मार्क दिया है, इसीलिए हम लोकेशन देखते हैं। तो रटानिया किन किन डिसीजेस के अंदर बहुत उपयोगी हो सकती है? फिशर, पाइल्स, फिस्चुला, एनोरेक्टल कार्सिनोमा और भी जितनी भी कंडीशन है जो एनस और रेक्टम में मिलती हैं, एनोरेक्टल फिस्चुला है, पेरिएनल एब्सेस है और एनोरेक्टल वाट्स हैं, कुछ भी अगर एनस और रेक्टम के एरिया के अंदर कोई भी दिक्कत है और ये सिम्टम मिल रहे हैं तो वहां पे मेडिसिन रटानिया आ सकती है। क्यों? क्योंकि द रेक्टल सिम्टम इज मोर मार्क्ड इंडिकेशन टू दिस रेमेडी। तो लेकिन ये स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है। अगर रेक्टम की कंप्लेन मिलती है तो हमें ये उसको एक इंडिकेशन के तौर के ऊपर यूज करके ये मेडिसिन सोचना है। लेकिन अगर नहीं मिलती हैं लेकिन दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो रेक्टम के सिवा दूसरी जगहों पे भी रटानिया के इंडिकेशन होते हैं तो रटानिया प्रिस्क्राइब की जा सकती है। फिशर ऑफ एनस विथ ग्रेट कॉन्स्ट्रिक्शन बर्निंग लाइक फायर एज डू द हेमरॉइड्स, इनटू ब्रैकेट सल्फर, सल्फर के साथ कंपैरिजन करना है। फिशर हैं, आपने एग्जामिनेशन किया, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में सिर्फ इंटरव्यू ही करना है, बातचीत करनी है, हमें एग्जामिनेशन भी करना है। पेशेंट प्रेजेंट हुआ है कि डॉक्टर साहब बहुत अगन लगती है, बहुत बर्निंग हो रहा है, तो वहां पे आपने एग्जामिन किया और एग्जामिनेशन के अंदर आपको फिशर ऑफ एनस मिले। पेशेंट बोलता है ठंडे पानी में बैठता हूं तो थोड़ी देर आराम लगता है, तो ये 3 इंडिकेशन के बेस के ऊपर वहां पे रटानिया एज ए एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन और शुरुआती तौर के ऊपर भी दी जा सकती है फॉर रिलीविंग दैट कंप्लेन, फॉर रिलीविंग दैट कंप्लेन। अगर आपने फिजिकल पर्टिकुलर के ऊपर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस किया है तो आपको वो कंप्लेन में रिलीफ मिलेगा। बर्निंग पेन बिफोर एंड आफ्टर स्टूल, सो बर्निंग, आर्सेनिक, सल्फर, फास्फोरस, कैप्सिकम, इन सब दवाइयों के साथ साथ रटाइना भी बर्निंग के अंदर सोची जानी चाहिए। पेन आफ्टर एज इफ स्प्लिंटर ऑफ ग्लास वेयर स्टिकिंग इनटू द एनस एंड रेक्टम, he walked the floor in agony of pain for an hour or 2 after the stool, कुछ भूख रहा है, लाइक ग्लास, कांच जैसा कुछ रेक्टम के अंदर या एनस के अंदर भूख रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है और पेशेंट स्टूल जाने के बाद या टॉयलेट जाने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक वॉकिंग करता है, बैठता नहीं है क्योंकि मुझे दर्द होगा, मुझे बर्निंग होगा। इतना सीवियर अगर पेन है तो वहां पे उस पेन को सबसाइड करने के लिए, उस एक्यूट को सबसाइड करने के लिए रटानिया नामक दवाई यूज की जानी चाहिए, लेकिन इंडिकेशन के साथ। अगर इंडिकेशन रटानिया के मिलते हैं तो रटानिया, नाइट्रिक एसिड के मिलते हैं तो नाइट्रिक एसिड, ग्राफाइटिस के मिलते हैं तो ग्राफाइटिस, सल्फर के मिलते हैं तो सल्फर। मालूम चल रहा है? सिर्फ बर्निंग पेन और फिशर देख के रटानिया नहीं दे देनी है, इंक्वायर करना है। अगर वहां पे सल्फर के दूसरे सिम्टम मिले तो वहां पे सल्फर देनी है, एसिड नाइट्रिक के सिम्टम मिले तो एसिड नाइट्रिक देनी है। लेकिन अगर दूसरे कोई सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ बर्निंग पेन इन एनस मिल रहा है और पेशेंट 1-2 घंटे वॉकिंग करता है और एग्जामिनेशन में फिशर मिला, 3 सिम्टम मिले तो, लेकिन दूसरे कोई सिम्टम नहीं मिल रहे हैं तो रटानिया प्रिस्क्राइब करनी है। मालूम चल रहा है? अगर हमको फिजिकल जनरल या मेंटल जनरल मिल रहे हैं तो उसको टोटालिटी में कंसीडर करके जो भी मेडिसिन आ रही है वो दीजिए। बी अनप्रिजुडाइज्ड, इसीलिए हमने पहले व्याख्यान केस रिसीविंग के लिए हैं कि आपको केस रिसीविंग आ जाए, उसके बाद इस हायरार्की को सिखाया जा सके। अगर केस रिसीविंग के दौरान आपको मेंटल जनरल मिल रहे हैं और सल्फर इंडिकेटेड हो रही है तो गिव सल्फर, अगर आपको फिजिकल जनरल मिल रहे हैं और नाइट्रिक एसिड इंडिकेटेड है तो गिव नाइट्रिक एसिड। लेकिन मेंटल जनरल नहीं मिल रहे हैं, मेंटल जनरल नहीं मिल रहे हैं का मतलब PQRS, फिजिकल जनरल भी कोई भी PQRS नहीं मिल रहे हैं और तब जाके
सिर्फ फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम ही मिले हैं तो उन 3-4 फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम के बेस के ऊपर रटानिया प्रिस्क्राइब होती है। ये हम आपको फिलोसॉफी सिखा रहे हैं कि स्पेसिफिक मेडिसिन कब यूज करनी है, इसको हम थेरापुटिक बोलते हैं। हर टाइम के ऊपर थेरापुटिक प्रिस्क्रिप्शन यूजफुल होते हैं नहीं होते हैं वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हमें हर टाइम के ऊपर थेरापुटिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं करने हैं। अगर कुछ नहीं मिलता है तब जाके पर्टिकुलर के 2-3 सिम्टम इंक्वायर करके थेरापुटिक प्रिस्क्राइब कीजिए, लेकिन जब जनरल्स मिल रहे हैं, मेंटल्स मिल रहे हैं, तो वहां से प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जनरल्स और मेंटल्स से हमारा मतलब है पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर सिम्टम, कॉमन सिम्टम की बात नहीं कर रहे हैं। स्टूल हार्ड विथ ग्रेट स्टेनिंग, बोवेल इनएक्टिव। इनएक्टिव बोवेल का मतलब है डॉक्टर साहब टॉयलेट जाने का अर्जिंग ही नहीं हो रहा है और इतना ही बर्निंग पेन मिल रहा है, फिशर मिल रहे हैं, लेकिन पेशेंट बार बार टॉयलेट जाता है। डॉक्टर साहब दिन में 5-6 बार तो जाना पड़ता है। मेडिसिन कैन बी नक्स्वामी का मालूम चल रहा है, मेडिसिन बदल जाएगी। स्टूल हार्ड विथ ग्रेट स्टेनिंग, हार्ड स्टूल विथ ग्रेट स्टेनिंग। स्टेनिंग में दूसरा मेडिसिन कैन बी कलकेरिया, कैन बी सिलिसिया। सो दूसरे सिम्टम अगर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ हार्ड स्टूल विथ ग्रेट स्टेनिंग एंड बर्निंग पेन मिला, दूसरा जनरल्स पे, मेंटल्स पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, थर्स्ट, थर्मल, एपेटाइट, डिजायर, एवर्जन, स्लीप पोजीशन कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ हार्ड स्टूल विथ स्टेनिंग एंड बर्निंग मिल रहा है, तो इन 3 सिम्टम के बेस के ऊपर वहां पे रटानिया प्रिस्क्राइब होगी। ज्यादातर ऐसी दवाइयां जिगजैग टाइप ऑफ क्योर में हमें यूजफुल होती हैं। वन साइडेड डिसीज हैं या तो बहुत वीक वाइटल फोर्स है जहां पे जिगजैग वे ऑफ क्योर में हमें जाना पड़ता है। तो एक बार ये मेडिसिन देने के बाद वो स्टेट सबसाइड हो जाएगा, लेकिन फिर क्या करना है, वहां पे हमें एंटी माइजमेटिक मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा, वो बहुत अलग बात है। पहले इतना सीखिए कि कब हमें पॉलीक्रेस्ट यूज करनी है और कब हमें शॉर्ट मेडिसिन यूज करनी है। बर्निंग आफ्टर सॉफ्ट स्टूल, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम, एसिड नाइट्रिक और दूसरा मिलेगा इग्नेशिया के अंदर। हमें जनरली हार्ड स्टूल के बाद पेन होना मांगता है, लेकिन सॉफ्ट स्टूल के बाद भी होता है, मालूम चल रहा है। अगर हॉट पैशन मिला, डिसअपॉइंटेड लव मिला और बर्निंग आफ्टर सॉफ्ट स्टूल मिला तो वहां पे इग्नेशिया प्रिस्क्राइब हो सकती है, लेकिन बर्निंग आफ्टर सॉफ्ट स्टूल मिला और फिशर मिला और दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है तो वहां पे रटानिया सोचना है। ये तब की बातें हैं जब हमारे पास कुछ नहीं है, जो मिल रहा है उसके ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन करने हैं। फिशर ऑफ निपल्स इन नर्सिंग वुमन, तो नर्सिंग वुमन के अंदर निपल्स के ऊपर फिशर देखने को मिलते हैं, मतलब अभी अभी डिलीवरी हुआ है, बच्चा फीडिंग करता है, लेकिन उस वुमन को निपल्स के ऊपर क्रैक्स मिलते हैं। ज्यादातर हम लोग पेट्रोलियम और ग्रेफाइटिस ही देते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। केस लीजिए, फिशर के ऊपर, निपल के ऊपर फिशर हैं, बर्निंग पेन हो रहा है और साथ में उसको इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम है, तो मेडिसिन कैन बी रटानिया इन दैट केस। ग्रेफाइटिस और पेट्रोलियम के बाहर निकलकर सोचिए, सेपिया भी आ सकती है। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से हमें अलग अलग केसेस के अंदर सोचना है। हमें एक इंक्वायरी थी कि गायनेक के केसेस के अंदर किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन करने चाहिए। केसेस गायनेक का हो, ऑब्स का हो, मेडिसिन का हो, पीडियाट्रिक का हो, कोई भी हो, होम्योपैथी के अंदर सब हम सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। एक ही पद्धति है, केस लेना है, PQRS पकड़ने हैं, टोटालिटी बनानी है और सिमिलिमम देनी है। अगर जनरलिटी या मेंटल मिलते हैं तो उस तरीके से, नहीं मिलते हैं तो उस तरीके से, नहीं मिलते हैं तो उस तरीके से। क्लियर हो रहा है? बर्निंग इन हेड आफ्टर स्टूल एंड व्हेन सिटिंग विथ हेड बेंट फॉरवर्ड। तो बर्निंग इज की नोट। अब कहीं पे भी बर्निंग मिले और कांच चुभता हो, ऐसा दर्द मिले, दूसरा कुछ न मिले, तो वहां पे रटानिया दे सकते हैं। जरूरी नहीं है वो एनोरेक्टल रीजन हो। इट हैज क्योर्ड पिटिजियम, मतलब आंख की एक पैथोलॉजी है, उसमें भी रटानिया से कुछ लोगों को क्योर मिले हैं, कुछ पेशेंट्स का, कुछ फिजिशियन का ये अनुभव है, वहां पे क्योर मिले हैं। तो हमें क्या करना है, कोई भी, पंखो चालू कर दो,
हमें क्या करना है, अगर आई में कोई भी कंप्लेन मिली, वहां पे बहुत बर्निंग हो रही है और कुछ ग्लास चुभे ऐसा दर्द हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां पे भी रटानिया दी जा सकती है। क्रैक्स एट कॉर्नर ऑफ माउथ, सीवियर बर्निंग, कुछ चुभ रहा हो, ऐसा दुखे और कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ इतना ही मिल रहा है, तो वहां पे भी हम रटानिया सोच सकते हैं। स्पेशली ओरोफेरेंजियल कैंसर के केसेस जहां पे हमें दूसरे सिम्टम्स बहुत कम मिलते हैं, तो वहां पे रटानिया एज अ पैलिएटिव मेडिसिन और एज अ एक्यूट मेडिसिन के तौर पे यूज की जानी चाहिए। टेरिबल टूथेक ड्यूरिंग अर्ली मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी दिक्कत हो तो वहां पे भी रटानिया सोची जानी चाहिए। टूथ फील्स एलोंगेटेड, पेन एग्रावेटेड, लाइंग, कंप्लेनिंग टू राइज एंड वॉक अबाउट, खड़े रहने से और चलने रहने से एमिलोरेशन मिलता है और बैठने से दर्द अगर बढ़ जाता है तो वहां पे भी रटानिया सोची जानी चाहिए। लेकिन याद रखिए, जब सिर्फ हमारा प्रिस्क्रिप्शन फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम के ऊपर बेस है तो मदर टिंचर 3C, 6C और 12C और ज्यादा से ज्यादा 30 पोटेंसी के अंदर ही प्रिस्क्रिप्शन होने चाहिए। अगर इस आपके फिजिकल और दूसरे PQRS ज्यादा मिलते हैं तो ही हायर पोटेंसी में जाइए। कुछ समझ नहीं आता है पोटेंसी का तो स्टार्ट विथ 30। क्लियर? रटानिया के अंदर समझ आया? जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। होप आपको कुछ नया सीखने को